हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन। फंक्शन एक इंडिपेंडेंट कोडेड सब प्रोग्राम है जो एक स्पेसिफिक टास्क करता है। नीड फॉर यूजर डिफाइंड फंक्शंस। फंक्शन एक स्पेसिफिक टास्क करने वाले ब्लॉक ऑफ कोड को लिखने में, टेस्ट करने में और डिबग करने में इजी रहता है और ये कोडिंग को इजी बनाता भी है। अगर हमें सेम नंबर ऑफ लाइंस में सेम फंक्शनैलिटी को कई बार लिखेंगे तो इससे प्रोग्राम लेंदी हो जाएगा। उसका जो नंबर ऑफ लाइंस है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि बार बार हमें सेम फंक्शनैलिटी को यूज करना पड़ रहा है। तो उसके लिए हमें हर बार सेम नंबर ऑफ लाइंस में कोड लिखा है जो कोई सेंस नहीं बनाता अगर उसमें कभी डिबगिंग करनी पड़े या रिफैक्टर करना पड़े वो कोड को। इसलिए हम लोग फंक्शन का यूज करते हैं कि जरूरत पड़ने पर हम लोग फंक्शन को कॉल करके कोड की लेंथ को बचा सकें, डिबगिंग का टाइम कम कर सकें और कोड स्मूथली एग्जीक्यूट होता है। अब हम लोग जानते हैं कि एक यूजर डिफाइंड फंक्शंस में कितने एलिमेंट्स होते हैं। पहला होता है फंक्शन का डेफिनेशन, दूसरा होता है फंक्शन को कॉल करना, तीसरा होता है फंक्शन डिक्लेरेशन। अब हम लोग जानते हैं ये फंक्शन के एलिमेंट्स को डिटेल में। स्टार्ट करते हैं फंक्शन डेफिनेशन के साथ। फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो एक इंडिपेंडेंट प्रोग्राम मॉड्यूल है जिसे लिखा जाता है फंक्शन की रिक्वायरमेंट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। नेक्स्ट है फंक्शन कॉल। फंक्शन का यूज करने के लिए उसे प्रोग्राम में हमें इन्वोक करना पड़ता है जहां पर हमको वो फंक्शन की नीड है। नेक्स्ट अब हम जानते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। किसी फंक्शन का डिक्लेरेशन ठीक वैसे ही होता है जैसे किसी वेरिएबल का होता है जो हम लोग प्रोग्राम में बाद में यूज करते हैं। अब हम लोग देखते हैं डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। इसको फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन भी कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन या फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं अब हम उन्हें देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन और फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होता है फंक्शन का हेडर और एक होता है फंक्शन की बॉडी। फंक्शन हेडर के अंदर भी कुछ चीजें आती हैं, जिसमें से सबसे पहले आता है फंक्शन का नाम, दूसरे नंबर पे आता है फंक्शन का टाइप और तीसरा होता है लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स जो फंक्शन यूज करेगा। जैसा कि हमें पता है कि फंक्शन में दो पार्ट होते हैं। फंक्शन हेडर हमने देख लिया, अब हम लोग देखते हैं फंक्शन बॉडी में क्या होता है। फंक्शन बॉडी में सबसे पहले होता है लोकल वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन, दूसरा होता है इसी के अंदर फंक्शन स्टेटमेंट्स, तीसरा और लास्ट इसमें होता है रिटर्न स्टेटमेंट। अब हम लोग देखते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन के कितने पार्ट्स होते हैं। इसका पहला पार्ट होता है फंक्शन का रिटर्न टाइप या किसी को हम लोग फंक्शन का टाइप भी कहते हैं। दूसरा पार्ट इसमें होता है फंक्शन का नाम, तीसरा होता है इसमें पैरामीटर्स की लिस्ट, किसी को हम लोग आर्गुमेंट्स की लिस्ट भी कहते हैं। फाइनल पार्ट फंक्शन डिक्लेरेशन का होता है टर्मिनेटिंग सेमीकोलन। पैरामीटर्स की जो लिस्ट है वो हमेशा कॉमा से सेपरेट होनी चाहिए। पैरामीटर्स के जो नाम हैं वो जरूरी नहीं कि वो सेम होना चाहिए जो प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन या फंक्शन की डेफिनेशन में हो। जो पैरामीटर्स हैं उसका टाइप सेम होना चाहिए जो फंक्शन की डेफिनेशन में है और उसी ऑर्डर पर उतने ही पैरामीटर होने चाहिए जितना फंक्शन की डेफिनेशन में है। अगर किसी फंक्शन का कोई फॉर्मल पैरामीटर नहीं है तो लिस्ट जहाँ पे लिखते हैं वहाँ पे हम वॉइड लिखेंगे। रिटर्न टाइप वॉइड होगा अगर फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा तो। जब डिक्लेयर्ड टाइप फंक्शन डेफिनेशन के टाइप से नहीं मिलते तब कंपाइलर एरर प्रोड्यूस करता है। अब हम लोग देखते हैं फंक्शंस की कैटेगरीज। इसमें पहला होता है फंक्शन जिसमें ना कोई आर्गुमेंट हो ना ही कोई रिटर्न वैल्यू हो। दूसरा होता है फंक्शंस जिनमें आर्गुमेंट्स तो हों पर रिटर्न वैल्यू ना हो। तीसरा होता है फंक्शन जिसमें आर्गुमेंट्स हों और रिटर्न वैल्यू हो। फंक्शंस जिनमें कोई आर्गुमेंट नहीं हो पर रिटर्न वैल्यू।
अब हम लोग देखते हैं ये सारी कैटेगरीज को डिटेल में। इसमें सबसे पहले आता है नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू वाले फंक्शन। जब किसी फंक्शन में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता तो उसे कॉलिंग फंक्शन से कोई डेटा नहीं मिलता। इसी तरह जब कॉल्ड फंक्शन कॉलिंग फंक्शन को कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता तो दोनों फंक्शंस के बीच में कोई डेटा ट्रांसफर नहीं होता। आइए देखते हैं इसका एक प्रोग्राम। नेक्स्ट है फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। ये ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें कॉल करने वाला फंक्शन तो कुछ आर्ग्यूमेंट भेजता है और जो फंक्शन कॉल हुआ है वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। आइए देखते हैं इसका एक प्रोग्राम। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं ऐसे फंक्शंस जिनमें आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं और रिटर्न वैल्यू भी। जब एक फंक्शन में कुछ वैल्यूज कॉलिंग फंक्शन भेजता है तो प्रोसेस करके एक वैल्यू रिटर्न करता है जो फंक्शन कॉल हुआ है। आइए अब देखते हैं इसका एक प्रोग्राम। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट्स बट रिटर्न वैल्यू। ये ऐसे फंक्शन होता है जिसमें कॉलिंग फंक्शन कोई वैल्यू कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करता बट ये फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करता है। आइए देखते हैं इसका एक प्रोग्राम। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं नेस्टिंग ऑफ फंक्शन। फंक्शंस की नेस्टिंग की परमिशन सी देता है, जैसे लूप्स की नेस्टिंग है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स की नेस्टिंग है, उसी तरीके से फंक्शंस की नेस्टिंग सी लैंग्वेज में अलाउड है। जैसे मेन फंक्शन ने कॉल किया फंक्शन 1 को, जो कॉल कर दे फंक्शन 2 को, और ऐसे ही आगे बढ़ते जाए। आइए देखते हैं फंक्शन की नेस्टिंग का एक प्रोग्राम। अब हम लोग जानते हैं क्या होता है रिकर्शन। जब कोई फंक्शन खुद को कॉल करता है तो उसको रिकर्शन कहते हैं। अब देखते हैं रिकर्शन का एक प्रोग्राम। और अब बस यार आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपन लोग अगली वीडियो में, तब तक इसके से बी हैप्पी, चीयर्स।